हिंदी की क्लासेस में सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी के कुछ टॉपिकों को डिस्कशन कर चुके हैं और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है अलंकार। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। यह टॉपिक जो है हिंदी, जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी आती है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में यह इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है अलंकार। टॉपिक का नाम क्या है? अलंकार। देखिए, अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। पहला अलम और दूसरा कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ क्या होगा? आभूषण। मानव समाज जो है बहुत ही सौंदर्य उपासक है, सौंदर्य का उपासक है और उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी को अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कोई नारी होगी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करेगी? वह आभूषणों का इस्तेमाल करेगी, लिपस्टिक लगाएगी और बहुत सारे प्रोडक्ट लगाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा? उस स्त्री की सुंदरता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जो भाषा है उसको उसमें सुंदरता लाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, अर्थात जो शब्द किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसको क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। समझ आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। यानी कि भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाएगा उनको अलंकार कहते हैं। क्लियर इतना? आगे चलते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के कुल 3 भेद हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार है और तीसरा उभय अलंकार है। देखिए, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब अध्ययन करेंगे सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार किसको कहेंगे? देखिए, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द और दूसरा अलंकार। देखिए, शब्द के 2 रूप होते हैं। शब्द के कितने रूप होंगे? 2 रूप होते हैं। पहला ध्वनि और दूसरा क्या होगा? अर्थ। एक ध्वनि होगी और दूसरा अर्थ होगा। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, जबकि अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे। अलंकार क्या होगा? किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहेगा और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। समझ गए आप इतना? यदि नहीं समझे हो तो दूसरी परिभाषा है उसको देख लें, और शॉर्ट परिभाषा है। देखिए, दूसरी परिभाषा में क्या दिया गया है? जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्दों को रखने से चमत्कार उत्पन्न हो, उसको शब्द अलंकार कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द अलंकार का मतलब यह है कि जिस अलंकार में शब्दों को रखने से कोई एक चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार के यदि भेद की बात करें तो शब्द अलंकार के कितने भेद हैं यहाँ पर देखेंगे। देखिए, शब्द अलंकार कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। शब्द अलंकार कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला कौन सा? अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा पुनरुक्ति, चौथा विप्सा, पांचवा वक्रोक्ति और छठा सलेस अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, विप्सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है और सलेस अलंकार है। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि शब्द अलंकार के कितने भेद? तो कितने भेद है शब्द अलंकार के? टोटल 6 भेद है। क्लियर हो गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शब्द अलंकार में सबसे पहला आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अभी अनु प्लस के प्रास, अनु और प्रास। यहाँ पर अनु शब्द का अर्थ है बार बार। क्या है अनु शब्द का अर्थ? बार बार। और प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण। देखिए, वर्ण वाला आपको पढ़ाई गई है। वर्ण किसको कहेंगे? आ, छोटी बड़ी छोटा, ये सभी क्या होंगे? वर्ण होंगे। ठीक है, उसने कहा कि जहाँ पर बार बार होगी, किसकी आवृत्ति? वर्ण होगी। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है, यानी कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से जब जो चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसी को क्या कहेंगे आप? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अनुप्रास अलंकार किसको कहेंगे? किसी भी वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, न कि शब्द की आवृत्ति होगी तो फिर अलग अलंकार बन जाएगा। तो आपने क्या कहा कि वर्ण की आवृत्ति होने से
जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से एक चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे आप? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या है? जन रंजन मंजन, जन रंजन मंजन, दनुज मनुज, रूप सुरभूप, विषु बदर इव, ध्रुत उदर, जोवत सोवत सूप। यानी कि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए रंजन, वो लास्ट में क्या हो रहा है? न, बाद में भी न, फिर यहाँ पर जय जय। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर वर्ण की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब अनुप्रास अलंकार के भेद है भाई। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के टोटल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सभी को देख लेंगे यहाँ पर। सॉरी 6 नहीं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला कौन सा है? 6 का अनुप्रास। पहला अलंकार कौन सा है? यहाँ से ये भी कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के 6 भेद हैं। पहला 6 का अनुप्रास, फिर पहला कौन सा है? 6 का अनुप्रास, फिर वृत्यानुप्रास, फिर लटानुप्रास, और फिर इसके बाद में आपका आएगा अंत्यानुप्रास, और फिर श्रुत्यानुप्रास। सबसे पहले देखेंगे 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास क्या होता है? 6 का अनुप्रास के बारे में आपको यहाँ पर जानेंगे। देखिए 6 का अनुप्रास क्या होता है? जहाँ पर स्वरूप और क्रम से, स्वरूप से भी और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ 6 का अनुप्रास होता है, वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे रिजी रिजी, रहसी रहसी, हंसी हंसी और उठे उठे। इसमें कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ये एक लाइन दे दी जाएगी और इस लाइन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है या कौन सा अनुप्रास अलंकार है इसमें। तो 6 का अनुप्रास अलंकार इसमें है। क्लियर हो गया ना? यदि इसकी और आसान शब्दों में परिभाषा की बात करें तो जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। यदि इसका अगला दूसरा उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण इसका है कहत कत परदेसी की बात। क्या है? कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात में भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। क्लियर हो गया इतना? अब अगला अलंकार की जो बात करें, अगला अलंकार है आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या है? जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सी चंदन सी, चामर सी चंदन सी और चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुधार। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती? केवल एक बार होती। तो इसलिए कौन सा अलंकार था वहाँ पर? 6 का अनुप्रास अलंकार था। कौन सा अलंकार था? 6 का अनुप्रास। और वृत्यानुप्रास में क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, बार बार होगी, एक से अधिक बार होगी, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। लेकिन यदि इसका उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण और है इसका, उदाहरण को आप नोट कर लेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। समझ आ गया होगा वृत्यानुप्रास अलंकार भी। यदि वृत्यानुप्रास अलंकार का एक और उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है इसका रघुपति राघव राजा राम। ये भी वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कौन सा है? रघुपति राघव राजा राम। नोट करते चलेंगे भाई इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला जो अलंकार की बात है लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो, जहाँ शब्द की भी और वाक्य की भी, यानी कि यहाँ पर शब्दों की भी और वाक्य की भी दोनों की आवृत्ति होनी है। किसकी होनी? शब्द की भी होनी है और वाक्य की भी होनी है, तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही हो, पर अन्वय के कारण, अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, यानी कि वाक्य पूरा का पूरा सेम होगा। यहाँ पर शब्द भी पूरा का पूरा सेम होगा और वाक्य भी। यहाँ पर वर्ण की बात नहीं करी भाई, वर्ण की बात नहीं करी, यहाँ पर पूरे वाक्य की बात करी, पूरे शब्द की बात करिए, तो वो क्या होगा? दोबारा से रिपीट हो जाएगा। जैसे तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थक। यहाँ पर देखिए फिर ये रिपीट होगा, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो इसमें क्या हो रहा है? ये वाक्य पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। इतना समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। यदि इसके अगले उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण है इसका
पूत सपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी पंक्ति बिल्कुल समान है, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है इसमें। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगला अलंकार की बात करें तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार की यदि बात करें, अंत्यानुप्रास अलंकार को आपको पहचानने का सीधा तरीका है, देखिए यहाँ पर परिभाषा से ही देख लेंगे। जहां अंत में तुक मिलता हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अंत में क्या मिलेगा, तुक मिलेगा। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। जैसे आग और नाग के साथ में क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार आपका हो गया है। अंत्यानुप्रास अलंकार आपका हो गया है। ठीक है भाई। अगला देखेंगे, अगला लास्ट अलंकार कौन सा है, पांचवा श्रुत्य अलंकार। जहां पर कानों को मधुर लगने वाले, किसको मधुर लगने वाले, कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा होता है, श्रुत्य अनुप्रास होता है। एग्जाम्पल है, दीनानाथ था, दीनानाथ था, थे दीनानाथ डूबते, दीनानाथ था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाला बाल थे, सधेनु आते ग्रह गवाला बाल थे। क्लियर होगा भाई इतना भी। अब देखते हैं अलंकार के भेद, इनके अनुप्रास अलंकार के सभी भेद कंप्लीट हो चुके हैं। 5 भेद हैं इसके, सभी को आपको बता दिया, उनकी विस्तृत व्याख्या भी कर दी है। अब अगला अलंकार जो चलता है, अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या परिभाषा है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। यमक शब्द का क्या अर्थ होगा, दो। जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो, जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग आए, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होना, यमक अलंकार कहाँ होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है भाई, इसको देख लेंगे। यमक अलंकार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, उदाहरण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके। देखिए यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक शब्द, जब एक ही शब्द ज्यादा बार आए, जब एक ही शब्द ज्यादा बार आए पर हर बार उसका अर्थ अलग होगा, यानी कि हर बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल देख लें, कनक कनकते सौ गुने, कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौ गुने मादकता मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर वो पाए बोराए। यहाँ पर दोनों कनक दिए गए, देखिए कनक कनकते सौ गुने, उसने कहा कि यमक शब्द का अर्थ है दो, यानी कि यहाँ पर शब्द जो है दो बार प्रयोग होगा, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। एक कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना है। अगले अलंकार की बात करें, यदि इसमें यमक अलंकार में यदि और परिभाषा आपको जाननी है और उदाहरण जानने हैं, आपको देख लेना चाहिए, साथ साथ में नोट करते हुए चलेंगे भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यमक अलंकार। इसके 3-4 उदाहरण आपको और बताऊंगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा या घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, अगला एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, यह भी यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला एक और उदाहरण देख लेंगे, माला फेरत जुग भय फिरता न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। इन्हीं उदाहरणों में से आपसे कोई भी एक पूछ लिया जाएगा भाई, इसलिए आपको इनको याद करना, आपको इनको नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार देख लेना। अगला अलंकार जो है पुनरुक्ति अलंकार है। देखिए पुनरुक्ति अलंकार क्या है, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार देखेंगे। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलता है, पुनः प्लस उक्ति। जब कोई शब्द दो बार, कोई शब्द दो बार दोहराया जाता हो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता हो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। देखिए शब्द वहां पर भी दो बार दोहराया जा रहा था, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि वहां पर दोनों बार उसका अर्थ अलग था और यहाँ पर उसका अर्थ हमेशा एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, पुनरुक्ति समझिए। उसके बाद में आता है अगला अलंकार विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार क्या है, विप्सा अलंकार की यदि बात करें, विप्सा अलंकार को देख लेंगे भाई। जब आदर्श होगा, एक तो देखिए आदर्श होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, शोक होना चाहिए,
आदि भाव की प्रभावशीलता, आदि भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर विपसा अलंकार होगा। यानी कि हर्ष हो, शोक हो, आदर हो, विषम आदि बोधक हो, इन भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थात शब्दों को दोहराया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विपसा अलंकार होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे। मोही मोही मोहन को, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई मई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया आपका? विपसा अलंकार हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए हर्ष की उत्पत्ति होगी, आदर्श की होगी, शोक की होगी और समय आदि बोधक की जहाँ पर भी उत्पत्ति होगी जिस भी वाक्य में दिखेगा आपको, और वाक्य क्या होगा? वाक्य की पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, यानी शब्द दोहराए जाएंगे तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा आपका? विपसा अलंकार होगा। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या दिया गया है? जहां पर वक्रोक्ति के द्वारा बोले गए शब्द श्रोता अलग अर्थ निकाले, यानी कि कहने का मतलब ये कि उसने बोल रहा था कुछ लेकिन हमने अर्थ अलग निकाले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार हो। वक्रोक्ति अलंकार को सीधे शब्द भाषा में, सीधे साधे भाषा में हम इस प्रकार से समझते हैं जिस प्रकार से आप गांव में रहते होंगे, गांव में या शहर में रहते हैं, किसी ने कहा तो कुछ और हमने सुन कुछ लिया, यानी कि किसी ने कुछ शब्द कहे और उन शब्दों का हमने कुछ अलग अर्थ निकाल लिया, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, पहला काकु वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकु वक्रोक्ति अलंकार क्या है? काकु वक्रोक्ति अलंकार क्या है? जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण, देखिए वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और ही अर्थ निकाल ले, तो वहां पर कौन सा होता है? काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि उसने बोल रहा तो कुछ लेकिन कंठ ध्वनि के कारण उसने कुछ अलग ही अर्थ निकाले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? काकु वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अगला जो है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में क्या है? जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ अलग निकल जाए वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल है को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम, हो तुम हो कित हो बरसो, चित चोर कहावत है, हम तो तहाँ जहाँ जहाँ धन सरसों। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अगला जो लास्ट अलंकार है आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार को देख लेंगे। श्लेष अलंकार में क्या दिया गया है? जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, शब्द तो एक ही बार आना लेकिन अर्थ उसका अलग अलग निकलना, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। शब्द एक बार आना है लेकिन अर्थ अलग अलग निकलने हैं, वहां पर अलंकार कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। और जहां पर अर्थ श्लेष अलंकार होगा ना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये भी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाता है, इसको रट लेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार इसमें? श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं अर्थालंकार। जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। देखिए वहां पर शब्द के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति, उपमेय आदि, प्रतीप अलंकार, अनव्य अलंकार, विभाव अलंकार, विभक्ति अलंकार। ठीक है। और आपका अगला अलंकार कौन सा है? अथा अथांतरन्यास अलंकार, उल्लास या उल्लख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मान विकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, तो इनमें से जो महत्वपूर्ण अलंकार है सिर्फ उन्हीं को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरी किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल क्या है? सागर सा गंभीर हृदय। हृदय किस प्रकार का है? सागर सा, सागर के जैसा हृदय है, गंभीर। उपमा अलंकार कहाँ होगा? जहां पर किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ में तुलना की जाएगी, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। सीधी सीधी सी बात यह है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, हृदय किसके समान गंभीर है? सागर के समान गंभीर हृदय है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि मन किसके समान है? गिरी के समान है। उपमा अलंकार के अंग क्या है?
ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, कभी कभी पेपर में, देख लेंगे इनको। उपमा अलंकार के चार अंग है। पहला उपमेय है, उपमान है, वाचक है और साधारण धम है। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी यदि लेनी चाहते हो तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बारे में पूरा का पूरा दे दिया गया है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है, इन सब के बारे में दिया गया है। उपमा अलंकार के दो भेद हैं। पहला है पूर्ण उपमा और दूसरा क्या है, लुप्त उपमा। ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगला अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसको कहते हैं, देखिए रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए। उपमेय और उपमान के बीच में जो भेद था ना, उसे दोनों को समाप्त कर दिया है और उसको एक कर दिया, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण देख लेंगे भाई। जैसे ये है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भी कौन सा अलंकार है, इसमें भी आपका रूपक अलंकार ही है। एक 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 उदाहरण और देख लेंगे। चरण कमल बंदो हरिराय में भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार ही है। एक उदाहरण और देख लेंगे। मेया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें भी कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार ही है। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। एग्जाम्पल 4, एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास। एग्जाम्पल एक और देख लेंगे। सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन को रंग। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार ही है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं इनको सबको देख लेंगे, इनमें से कोई सा ना कोई सा आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, संभावना पूरी की पूरी है। अगला अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहाँ पर उपमान के न होने पर, जहाँ पर उपमान के न होने पर क्या नहीं होगा, उपमान नहीं होगा। उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इनके उपमेय नहीं होने का, उपमान नहीं होने का, इसमें क्या नहीं होने का, उपमान नहीं होने का। उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, यानी कि जो प्रस्तुत नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसको ही प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल क्या है, सखी सोहत गोपाल के, सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावनल की जवाल। तो इसके और एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए, हरिमुख मानु मधुर मयंक, लिखेंगे नोट करेंगे, हरिमुख मानु मधुर मयंक, हरिमुख मानु मधुर मयंक। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, सोहत ओढ़त पीत, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। लिखेंगे इसको, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु मनहु नीलमणि सेल पर, मनहु नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। अर्थात इस पंक्ति में क्या कहा गया है, यहाँ सिरकर्षण के सुंदर शरीर में, सिरकर्षण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की और उसके शरीर पर शोभा दे रहे पीले वस्त्रों में पड़ने वाले धूप की मनोहर कल्पना की गई है। किस में दी गई है, इसमें ही की गई है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाद, मनहु नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है जी। अगला अलंकार कौन सा है, अगला अलंकार देखेंगे। ये यहाँ पर देख लेंगे भाई, इनको मोटा मोटा इनके बारे में से पूछेगा तो है नहीं आपको, लेकिन फिर भी देख लेंगे आप। दृष्टांत अलंकार, जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिंब प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, बिंब प्रतिबिंब हो का भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी अंग है। किसका अलंकार का उदाहरण है, उभय अलंकार का भी एक अंग है। एग्जाम्पल है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, एक म्यान में कभी दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। दृष्टांत अलंकार के बारे में पूछ लिया जाएगा या उदाहरण दे दिया जाएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती। अगला अलंकार देखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या दिया गया है,
जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा, देखिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की जो सीमा है वह मर्यादा उसको ही तोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति से तात्पर्य यह है कि जहाँ लोक समाज की सोच जागी, यानी कि जितना कार्य हम कर सकते हैं उससे अधिक यदि हम प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। उन्होंने कहा कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं, लेकिन लंका जल गई। जब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई भाई? यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत नगरी क्या हो रही? गगन से मिलने के लिए जा रही। कहाँ पर? स्वर्ग में। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार के बारे में क्या कहा गया है? जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो। जब उपमेय में क्या होगा? उपमान के होने का भ्रम है, यहाँ पर भ्रम पैदा हो गया, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और जहां उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो, निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां पर एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, यानी कि किसी और को देखा है हमने और वहां पर दिखाई हमें कुछ और दे रहा है, उसका भ्रम हो रहा है। जैसे रात में किसी चीज को देखने से हमें लगता है कि शायद कुत्ता है या शेर है, ठीक है, तो वहां पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। क्लियर हो गया इतना? एग्जाम्पल देख लेंगे। पाए महावर देन को नाई बेटी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भिड़त जाए। और एग्जाम्पल देख लेंगे, उससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अलंकार का जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।